ओम शांति। 25 अगस्त की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, यह संगम युग है, ब्राह्मणों की पूरी, इसमें तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। देखो, ये संगम युग है, ब्राह्मणों की पूरी है, इसमें तुम ब्राह्मण के बच्चे बने हो। तुम्हें बेहद के बाप का वर्षा लेना है तो, और सभी को दिलाना भी है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम संगम योगी ब्राह्मण हो। इस ज्ञान को अच्छी रीति समझने के लिए किस प्रकार की बुद्धि चाहिए? बाबा आज प्रश्न पूछते कि बच्चे, इस ज्ञान को अच्छी रीति समझने के लिए किस प्रकार की बुद्धि चाहिए? उत्तर है, व्यापारी बुद्धि वाले ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे। यह है बेहद का व्यापार। बाप बच्चों को भिन्न भिन्न कमाई की युक्ति बताते हैं। बच्चों का काम है मेहनत करना। ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए जिससे स्वयं की भी कमाई जमा होती रहे और सर्व का भी कल्याण हो। बाप की याद और सेवा ही कमाई का साधन है। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। पारलौकिक बाप बच्चों के प्रति समझा रहे हैं। कहते हैं कि बच्चे, मुझ अपने पारलौकिक परमपिता परमात्मा को भूलना नहीं। गाया भी जाता है गीता का भगवान। देखो, बाइबल का भगवान या कुरान का भगवान कभी नहीं कहेंगे। देखो बाबा कितना अच्छा राज की बात बताते हैं कि गीता का भगवान गाया है, लेकिन बाइबल का भगवान या कुरान का भगवान नहीं कहेंगे। कोई भी धर्म स्थापन करने वाले ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चे, अब मुझ पारलौकिक बाप को याद करो। किसी की ताकत नहीं बच्चे कहने की, तो ऐसे कोई किसी को कह नहीं सकता। लेकिन यहाँ तो देखो, बच्चा पैदा होता है तो वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। तो पारलौकिक बाप कहते हैं, हे मेरे सिकी लदे बच्चे, अब तुमको मेरे पास आना है। मैं तुम बच्चों को परम धाम, निर्वाण धाम में ले चलने आया हूँ। तुम वक्त मुझ भगवान को याद करते थे ना, अब मैं कहता हूँ मुझे निरंतर याद करो। मैं तुमको सुखधाम में ले चलता हूँ। अपने दिल अंदर देखनी है कि तुमने आधा कल्प कितना दुख उठाया। बाबा कहते, अपने आप से पूछो, तुमने कितना दुख उठाया है। पहले से इतना दुख नहीं था, पीछे दुख वृद्धि को पाता है कलयुग में। अब पारलौकिक बाप कहते हैं, मुझे याद करो। सभी धर्म वालों को कहते हैं, हे मेरे बच्चे, तुम अपने को भाई भाई आत्मा समझो। बाप समझाते हैं, बच्चे, हुबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक तुम बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, मतलब पाप भस्म हो जाएंगे। बाप की याद को ही योग अग्नि कहेंगे। तुमको शक्ति मिलेगी। वो एक ही निराकार बाप है, इस ब्रह्मा मुख से सुनाते हैं। जरूर रथ चाहिए ना, जिस रथ के ऊपर उनकी सवारी हो, क्योंकि परमात्मा निराकारी है ना। तो ये रथ है, इसमें परमपिता परमात्मा सवार हो। बच्चों को ये सिखलाते हैं। ये रथ मतलब ब्रह्मा का शरीर। बाबा कहते, तुम मुझे निरंतर याद करेंगे तो भविष्य में चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे, विक्रमाजीत बनेंगे, पावन पुण्यात्मा बन जाएंगे। बाप जो स्वर्ग का स्थापन करने वाला है, उस स्वर्ग में तुम चक्रवर्ती, महाराजा, महारानी बनेंगे। सो भी 21 जन्मों के लिए। भारत में जो भी उत्सव होते हैं, शिव जयंती, होली, राखी, जन्माष्टमी, दिवाली आदि सब उत्सव का महत्व, हर एक की बायोग्राफी को हम जानते हैं। मतलब ये सब जो उत्सव है संगम युग में हमने परमात्मा के साथ मनाए हैं। अब बाप कहते हैं, हे मेरे बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ राजाई पाने के लिए। अब मुझे निरंतर याद करेंगे, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाएंगे, मेरे साथ रहेंगे, तो इसे क्या कहेंगे? रूहानी यात्रा। जन्म जन्म जिस्मानी यात्रा की। अब बाप कहते, मैं आकर तुमको रूहानी यात्रा सिखाता हूँ। कहते हैं
मुझ बाप को, स्वीट होम को याद करो, जहां से तुम आए थे पाट बजाने। तुम गोरे थे, विश्व पर राज्य करते थे, फिर कामचिता पर बैठ काले हो गए, सुंदर से श्याम बन गए। भारत बड़ा सुंदर था, नाम ही था स्वर्ग, अब तो नरक है ना। तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। उच्चते उच्च भगवान शिव, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन द्वारा बाप कार्य कराते हैं। इन्हों को ही निमित्त बनाया है। करण करावनहार है ना बाबा, करण करावनहार है, पतित पावन है। देखो, जैसे ही पतित पावन कहते तो बुद्धि कहाँ चली जाती है? निराकार वतन में, भगवान की तरफ। निराकार उपासी भी होते हैं ना, तो ये वह तो निराकार बाप है, ऊंचते ऊंचे। निराकार को याद करना चाहिए। बाप कहते हैं इस बेहद के बाप को, हे मेरे सिक्किले दे बच्चे, याद करो। बाप का परिचय सबको दो, तो तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। ढेर ब्रह्म कुमार कुमारियों द्वारा ज्ञान मिलता है। अब बाप की मत से तुम सारे विश्व पर राज कर सकते हो। इसीलिए कहते ना, बाप की गत मत न्यारी है, क्योंकि बाप सबसे ऊंचे है। भारत में मनुष्य मात्र में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवी देवताएं है ना, तो डबल सिर ताज बन गए। बाप की ही श्रीमत से ना, भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, जो सीखकर तुम विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। क्योंकि परमात्मा आकर, हेवनली गॉड फादर आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। बाबा कहते तुम्हारा नाम है ब्रह्म कुमार कुमारी, तुम्हारे चित्र ऐसे होने चाहिए जो मनुष्य को वंडर लगे। ऐसे चित्र को कहीं नहीं देखा होगा। ये ज्ञान व्यापारी बुद्धि वाले अच्छी रीति समझ सकते हैं। यह व्यापार भी अच्छा है, तो श्रीमत देने वाला सर्वोत्तम है। परंतु बहुत बच्चे मेहनत नहीं करते, घर में सोए पड़े रहते हैं, तो बाबा खड़ा करवाते हैं। एक चित्र बनाएंगे, इस पर हजारों का कल्याण होगा, ये तुम्हारी वाह करेंगे। वंदे मातरम। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, रुद्रमाला में पहला नंबर आने के लिए निरंतर बाप की याद में रहना, बाप और स्वीट होम की याद से स्वयं को पावन बनाना। रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी है। एक बाप की श्रीमत से स्वयं को डबल सिरताज बनाना है। वरदान, स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भवो। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति, परिस्थिति व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है, लेकिन अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं। देखो, स्वस्थिति वाला किसी भी प्रकार की परिस्थिति से घबराता नहीं, क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा है। उसे 3 कालों का सर्व आत्माओं को नॉलेज दे सकता है। वह जानता है कि यह परवश है, इसीलिए शुभ भावना शुभ कामना द्वारा उसकी सेवा करेंगे, घबराएंगे नहीं, सदा मुस्कुराएंगे। स्लोगन, भाग्यवान वह है जो सदा भाग्य के गुण गाए, कमजोरी के नहीं। ओम शांति, ओम शांति।